हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजीव और ये वीडियो मैं अपने एफएमजी फ्रेंड्स के लिए बना रहा हूं जो अभी एफएमजी देने जा रहे हैं। थोड़ा सा ये हेल्पफुल हो सकता है कि अगर आप देख सकते हैं कि आपके पास टाइम कम है और इस कम बचे हुए कम टाइम में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका कुछ नंबर बढ़ सके। तो पहला तो और सबसे सिंपल है कि अगर आपने तैयारी की हो, कितनी भी अच्छी की हो, आप एक बार पी वाई क्यू जरूर लगा लें। पी वाई क्यू लगाना इज़ अ मस्ट। उसके सारे क्वेश्चंस आप याद कर डालिए। अगर नहीं भी आपने अच्छे से तैयारी की है तब भी आप पी वाई क्यूज़ लगा डालिए, सारा याद कर डालिए। सारा मतलब पिछले 4-5 साल का पी वाई क्यूज़ याद कर डालिए। उसमें से क्वेश्चंस एज इट इज़ उठ के आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे पिछले सालों में जैसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट होते हैं। जैसे पहला तो है जीसीएस स्कोर वाला क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, लगभग वो हर एक एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। मेरे टाइम पे भी आया था और मैं गलत कर दिया था। तो आप वो नहीं करना कि जो क्वेश्चंस इजी हैं वो गलत नहीं करना है, ठीक है। आप आराम से 150 पार करेंगे। पहला है जीसीएस स्कोर, आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल से हो जाता है। दूसरा, कैनुला का आता है कि कैनुला 14 गेज, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये वाला गेज वाला बिल्कुल गलत नहीं करना है। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है। 20 नंबर है तो पिंक है, उससे 18 ग्रीन, उसके 16 क्या कहते हैं ग्रे, और 14 ऑरेंज, ठीक है। तो ऑरेंज याद रखिएगा कि 14 में ऑरेंज वाली पार्टी बीजेपी आई थी, तो ऑरेंज 14 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला आपको गलत गलत नहीं करना है। फिर ओम्फेलोसील एंड गैस्ट्रोस्काइसिस वाला क्वेश्चंस आता है, ठीक है। और उसमें आप कंफ्यूज होते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। ओम्फेलोसील ओ बना है ओ, तो ओ का मतलब है कि कवरिंग होगी तो ओम्फेलोसील है, वरना फिर गैस्ट्रोस्काइसिस है। और ओम्फेलोसील का जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर है, ठीक। ये और उसके बाद फिर आपको जैसे ट्रॉमा वाला केस आएगा। ट्रॉमा वाले केस में 3-4 चीज़ें होती हैं। एस डी एच ई डी एच आता है, ठीक है। आपको फोटो दे के पूछेगा कि ये एस डी एच है या ई डी एच है, ठीक है। एस डी एच मतलब अगर एस, जैसे आप मतलब पढ़े होंगे अगर रसिया में, तो सी को एस बोलते हैं, ठीक है। तो उससे याद रखिए कि अगर सी शेप्ड है तो वो सब ड्यूरल है, ठीक है। और अगर कॉन्वेक्स है तो वो इपिड्यूरल है, तो उससे याद रखिएगा। फिर एक आता है कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स वाला आता है, ठीक है। तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या करना है, 50 इंटरकोस्टल में आईसीडी डाल देना है, वाइट बोर्न नीडल डाल के आईसीडी डाल देना है, ये होता है। और टेंशन न्यूमोथोरेक्स वाला क्वेश्चंस आता ही आता है लगभग लगभग, ठीक है। और एक आता है वो वाला क्या कहते हैं, फास्ट, हाँ, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रामा, उसमें फास्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद फिर हॉलो विस्कस, डायफ्राम के नीचे हवा भर जाती है, हॉलो विस्कस परफोरेशन होता है, वो आता है। एक आता है कि आदमी पार्टी में गया है तो अल्कोहल उल्कोहल की हिस्ट्री है एंड वो मीटिंग कर रहा है, तो उसको एक मैलरी वी सिंड्रोम होता है, एक बोयरहॉब सिंड्रोम होता है। ये दोनों में से एक क्वेश्चंस आता ही आता है, मतलब इस तरीके से है। फिर क्रॉन्स डिजीज़, कोलोनिक डाइवर्टिकुलम एंड कार्सिनोमा कोलोन, इससे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैकल्स डाइवर्टिकुलम या जेंकर्स वगैरह से आता ही आता है, तो ये आप जरूर देख के जाना, ठीक है। उसके बाद फॉर्नियर गैंग्रीन के भी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, लेकिन उतना वो नहीं है। एक्लेसिया कार्डिया वाला क्वेश्चंस लगभग लगभग हर एक पेपर में आ ही रहा है, एक्लेसिया कार्डिया वाला, तो वो आप जरूर देख लेना भाई। ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस है, आराम से पिक करके आराम से कर दोगे। उसके बाद फिर वो इंस्ट्रूमेंट वाला है, आपको लगता होगा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत आसान है। सिंपल सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, आपको देख के पहचानना है, ठीक है। 2-3 टाइप के सूचस है, वो देख लेना। अगर आते हैं तो वो फ्री के नंबर रहते हैं उसमें, अगर आप गलती करेंगे तो आप भाई बहुत पछताएंगे, इसलिए वो देख लेना। उसके बाद फिर वो अपेंडिसाइटिस वाले क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इधर लोअर अपर क्वाड्रेंट में, लोअर राइट क्वाड्रेंट में, राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है, मैकबर्नी साइन होता है, मैकबर्नी पॉइंट होता है, तो वो याद कर लेना। मर्फी साइन होता है कोलिसिस्टाइटिस में, तो ये सब एक बार जरूर देख लेना। लार्ज वावल ऑब्स्ट्रक्शंस एंड स्मॉल वावल ऑब्स्ट्रक्शंस, सिग्मस वोल्वुलस एंड डायफ्रामेटिक हर्निया, ये सब में से कोई एक दो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे भाई। तो वो
तुम लोग देख जरूर लेना। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, फ्री के नंबर रहते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आने ही आने चाहिए, ठीक है। वो आप गलत करोगे तो आप 1-2 नंबर से चूक जाओगे। इसलिए ये PYQs भाई खतरनाक तरीके से रट लो, अभी भी टाइम है। 5-7 दिन में सारा PYQs कर डालोगे। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ PYQs पढ़ के जाओ, एक बार कोशिश तो करके देखो, क्या पता लक तुम्हारे साथ हो।